नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि एक बार फिर से क्वाड देशों की बैठक हो गई है और ये बैठक कोई ऑनलाइन वर्चुअल से नहीं बल्कि फेस टू फेस हुआ है। आपको बता दें कि इस बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हुआ है और इस बैठक चीन के साथ साथ और कई अन्य मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। आप सबको बता दें कि चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच मेलबर्न में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन हो या बर्मा यानी म्यांमार, भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। आपको बता दें कि भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि अमेरिका के लिए भारत रूस से कतई दोस्ती नहीं तोड़ेगा। साथ ही भारत ने यह भी क्लियर किया कि यदि किसी देश के समूह ने किसी देश पर एक तरफा प्रतिबंध लगाया तो भारत इसका साथ नहीं देगा। भारत सिर्फ उसी प्रतिबंध का पालन करेगा जो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के बाद लगाए गए हों। आपको बता दें कि भारत के एक तरफ से क्वाड मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में 4 देशों के गठबंधन क्वाड की बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। चीन की रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। चीन लगातार पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दबदबा कर रहा है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके विभिन्न हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप यानी मैन मेड द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। साथ ही बीजिंग का पूर्वी चीन सागर को लेकर जापान के साथ भी समुद्री विवाद है। चीन की इसी आक्रामकता को देखते हुए भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड संगठन किया था। मेलबर्न में हुए इस क्वाड बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा हुआ। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुले रखने के साथ वैक्सीन की निर्बाध डिलीवरी, मानवीय सहायता, आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर खूब चर्चा हुई है। चीन के बढ़ते अड़ियल रवैये की पृष्ठभूमि में यह बैठक हुई है। बैठक के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें भारत के मुंबई और पठानकोट हमलों का खास तौर से जिक्र किया गया है। तमाम देशों से आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों को हटाने की बात भी कही गई है। हालांकि इस दौरान यूक्रेन और म्यांमार मसले मतभेद भी साफ दिखाई दिए हैं। रूस के साथ भारत के करीबी रिश्ते हैं, वह यूक्रेन पर कोई एक्सट्रीम पोजीशन के पक्ष में नहीं है। मीटिंग में रूस पर चर्चा हुई लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री बिल्कन ने बाद में कहा कि यूक्रेन पर रूस कभी भी चढ़ाई कर सकता है। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से भारत के रुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रख चुका है। भारत चाहता है कि सभी देशों की सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखा जाए। वहीं जब एस जयशंकर से यह सवाल पूछा गया कि क्वाड चीन और रूस की पार्टनरशिप को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है तो एस जयशंकर ने कहा कि यह क्वाड समूह किसी के खिलाफ नहीं है, यह सभी क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता की सुरक्षा करने का आह्वान करता है। खैर, आपका क्या राय है इस पूरे घटना पर? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से।